बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल करवा के अपने जो बच्चे हैं उनका आप वेट गेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आती हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के हवाले से परेशान भी होते हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, अकॉर्डिंग टू एज उनका जो वेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो आज उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो शेयर करना चाहूँगी। इस हवाले से सबसे पहले जो हमारे पास मेडिसिन है वो है अल्फ़ा क्यू। ये आपने मदर टिंचर की सूरत में लेना है। अल्फ़ा क्यू ये जो इफ़ेक्ट करता है बच्चे की बॉडी पे। कुछ बच्चे जिनका वज़न इम्प्रूव नहीं होता उनमें अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चे जो है उनको भूख नहीं लगती। जब बच्चों को भूख नहीं लगेगी तो खाना ठीक तरह से नहीं खाएंगे। जब बच्चे खाना ठीक तरह से नहीं खाएंगे तो उनका जो वेट है वो गेन नहीं हो पाएगा। तो जो अल्फ़ा मदर टिंचर है ये क्या करेगा कि ये आपकी जो बच्चा है जो जिसको अंदर भूख की कमी है वो अच्छी तरह उसको भूख नहीं लगती, तो ये मदर टिंचर ना सिर्फ उसकी भूख को बढ़ाएगा बल्कि उसके साथ साथ जो उसके मसल्स हैं, जो उसकी बॉडी है उसका जो वेट है उसको भी गेन करेगा। अल्फ़ा मदर टिंचर हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यू हैं उनको बनाने में मदद देता है। क्योंकि हमारे जो जिस्म है वो इस वजह से भी गेन हमारा वेट नहीं हो रहा होता क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यू हैं जो हमें मोटा करते हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो ये जो मदर टिंचर है, ये जो अल्फ़ा मेडिसिन है, ये क्या करेगी आपके बच्चे के जो फैट के जो टिश्यू हैं उनकी इम्प्रूवमेंट करेगी और भूख को बढ़ाएगी और इसके साथ साथ जो बच्चे का जो वेट है वो बढ़ाएगी। इसको देने का तरीका ये है कि आप सुबह और शाम थोड़ा सा पानी हो और उसमें आपने 10 कतरे सुबह पिलाने हैं बच्चे को खाने से आधा घंटा पहले और इसी तरह आप रात को पिला सकते हैं। और इसकी जो डोज़ है, जो बच्चे जिनकी एज तकरीबन है 3 से 4 साल, उनको आप 10 कतरे सुबह और शाम खाने से पहले आपने देने हैं। और वो बच्चे जिनकी जो उम्र है वो 10 साल से ऊपर है उनको आप तकरीबन 15 से 20 कतरे इस्तेमाल करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। और इस बात का आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो ड्रॉप हैं ये आपने खाने से पहले बच्चों को देने हैं ताकि बच्चे में थोड़ी सी भूख इम्प्रूव हो और जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना भी शौक़ से खाएगा। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो हमारे पास है अल्फ़ा सिरप। ये भी मसूद होम्योपैथी लेबॉर्ट्री की है। ये भी आप जो सिरप है ये आप बच्चे को दे सकते हैं 2 चम्मच सुबह और 2 शाम खाने से पहले। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको आप 2 टाइम इस्तेमाल करवाएं और जो बच्चे घर में हैं उनको आप दिन में 3 दफ़ा 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। जिन बच्चों की एज 2 से 3 साल के दरमियान है उनको आप 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से ऊपर है उनको आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 2 चम्मच नाश्ते के बाद और दिन का खाना खाने से पहले और रात से पहले। तो इससे ये होगा कि बच्चे के अंदर ताकत भी आएगी, बच्चे को भूख भी लगेगी और इसके साथ साथ बच्चे का जो वेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ एक और चीज़ जो आप बच्चे को अपने इस्तेमाल करवा सकते हैं वो है वेट गेनर। ये कैंट लेबॉर्ट्री का है। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। इसको आपने इस्तेमाल ऐसे करवाना है कि दूध हो और 1 गिलास दूध में आपने 2 चम्मच इसकी ऐड करनी है। वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से कम है उनको 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध में मिला के आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है उनको 2 चम्मच आप 1 गिलास दूध में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें ये स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है, इसके अलावा इसमें वेनिला जो फ्लेवर है वो भी आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है। तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि वो बच्चे जो कि दूध शौक़ से नहीं पीते या जिनको दूध का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता, तो इससे ये होगा कि उनका जो टेस्ट है वो भी डेवलप होगा, बच्चे शौक़ के साथ पिएंगे और उनका जो वेट है वो भी गेन होगा। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ें इस वेट गेनर में जो शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें है अल्फ़ा आपके बच्चे की भूख को बढ़ाएगा और वेट को गेन करेगा। दूसरा हमारे पास है किलकेरिया फॉस।
किलकिरिया फॉस ये आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, और कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और इस तरह आपकी जो बच्चे की जो हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ होगी, तो जिससे उसका जो वेट है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चों में ब्लड की कमी होती है जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा इनेमिक होते हैं जिसकी वजह से उनको भूख भी अच्छी तरह नहीं लगती। तो इसके अंदर 2 मेडिसिन हैं, फेरम फास और फेरमेट और चाइना, ये 3 मेडिसिन इसमें शामिल हैं। ये दोनों मेडिसिन आपके बच्चे के अंदर ब्लड की कमी को दूर करेंगी, उसका जो लिवर फंक्शन है उसको इम्प्रूव करेंगी, और ब्लड की कमी को दूर करके बच्चे के अंदर जो भूख की कमी है उसको दूर करके जो बच्चे का हेल्थी वेट है उसको ये गेन करेंगी। तो ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आप अपने बच्चे को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और ये पाउडर फॉर्म है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बच्चा जो टेस्ट पसंद करता है, अगर बच्चा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद करे या वैनिला या चॉकलेट, तो उसी फ्लेवर में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपने कब तक इस्तेमाल करवानी है? ये जो पाउडर है ये आप अपनी डेली रूटीन में बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा चलते फिरते हैं या खेलते हैं तो थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि टांगों में दर्द है या थकावट हो गई है, तो ये उस थकावट को भी दूर करेगा। इसके अलावा बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में जो थोड़े कमज़ोर होते हैं तो ये इनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये तीनों मेडिसिन आप बच्चे की ताकत को बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए और आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं डाइट को लेके, कुछ डाइट उनका टेस्ट उनको पसंद नहीं आता, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को वही खाना दें जो वो शौक़ से खाता है, या आप कोई ऐसे मुतबादिल तरीके इख्तियार करें जिससे ये है कि बच्चा थोड़ा शौक़ से खाए। और इसके अलावा आपने ये करना है कि बच्चे को एकदम बहुत सारा खाना इकट्ठी उसके प्लेट में या बर्तन में आप ना डालें, बल्कि छोटे से बाउल में या छोटे से जो बर्तन हैं उसमें आपने डाल के देना है। और इसके अलावा कुछ बच्चे अपने जो बर्तन हैं या जिसमें वो खाना खाते हैं, स्पेशली गिलास, चम्मच और प्लेट, वो बहुत शौक़ के साथ रखते हैं कि हमने इसमें खाना खाना है। तो ये भी आपने ज़रूर, एक टिप है कि छोटे बच्चे या बच्चे जो कि शौक़ से खाना नहीं खाते, तो वो जो अच्छे और डिज़ाइनिंग वाले जो कांच के बर्तन हो गए या जिसमें वो शौक़ से खाते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा डाल के दें। जब वो बच्चे खाना ख़त्म कर लें फिर तब आप उनको डाल के दें। इस तरह बच्चे के अंदर खाने का शौक़ भी डेवलप होगा, टेस्ट भी डेवलप होगा और बच्चे शौक़ के साथ खाएंगे। तो ये जो चीज़ें थी और टिप्स आपके साथ शेयर की, और अपने कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके साथ इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं और टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।